क्या रिएक्शन है? नहीं, इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि इस एग्जिट पोल की उपयोगिता क्या है, इसका फायदा क्या है। ये अनुपयोगी और बेकार की कसरत है। 3 दिन के लिए एक बहसबाजी और एक मनोरंजन का साधन हो जाता है। 1 तारीख में वोट पड़े, 4 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, बीच में 2 दिन तसल्ली नहीं कर सकते क्या? 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते? इसकी जरूरत क्या? नंबर 1 बात। दूसरे, पंकज जी ने बिल्कुल बहुत जायज सवाल उठाया कि इतने सारे संसाधन चाहिएंगे अगर ठीक से एग्जिट पोल किया जाए, तो वो संभव नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतना विशाल हमारा वो है, जनसंख्या है। इनमें से कुछ एजेंसियां, हो सकता है प्रदीप जी की एजेंसी बहुत अच्छा साइंटिफिक तरीके से करती हो, कुछ और भी करती होंगी, लेकिन कई ऐसी हैं जो अपने दफ्तर में बैठ कर तैयार करती हैं, ये भी हम जानते हैं, और फर्जी आंकड़े तैयार करती हैं। एक बहुत प्रतिष्ठित एजेंसी के मालिक 30 तारीख तक टीवी चैनलों पर बैठ के कह रहे थे, और उन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपना वो डाला कि एनडीए 295 300 के आसपास रहेगा। ये नहीं बोला शायद? हाँ बोला। आप किसकी बात करें, नाम ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुला प्लेटफॉर्म है। यशवंत देशमुख। हाँ, फिर 295 300 के आसपास। कब बोला उन्होंने ये? 3-4 बार बोला है। नहीं, कब? वोटिंग के दौरान? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, और संभव ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वोटिंग के दौरान कोई आंकड़ा दे ही नहीं सकता पोस्टर। अपना अंदाजा उन्होंने बताया, पहले बताया होगा। और अब जो कल से उन्होंने भी 400 के नजदीक ले गए वो भी। नहीं, उन्होंने 400 नहीं दिया। नहीं, उन्होंने 400 नहीं दिया। लास्ट बात, नजदीक, मैं कह रहा हूँ नजदीक। ओके, एबीपी नहीं, एबीपी सी वोटर 353 से 383 दे रहा है। सी वोटर के फाउंडर हैं यशवंत देशमुख। अच्छा, अगली बात, एग्जिट पोल कई बार मतलब गलत सिद्ध हुए हैं। जैसे कि अभी सुजाता पॉल जी ने कहा कि मुझे भी याद है छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन बनी बीजेपी की। कई बार गलत सिद्ध हुए हैं, 4 तारीख को भी ये गलत सिद्ध होंगे। ओके, ऑलराइट। अब मैं आता हूँ उस विषय पे, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ। कि क्या मोदी मीडिया क्यों कहा गया? हाँ। मोदी मीडिया हम कहने के लिए, मीडिया पर मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पोल पर पूछ रहा हूँ। मोदी मीडिया, आपने सवाल उठाया था, मोदी मीडिया पोल। अच्छा, मोदी मीडिया पोल, मीडिया पर नहीं, मीडिया पर बहस नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। हाँ, लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ। और इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए, भारतीय पत्रकारिता के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि अक्सर हम देखते हैं, मैं मानक जी आपको उससे अलग मानता हूँ, मैं ये आपकी उसके लिए नहीं कह रहा, आपके वाहवाही के लिए, लेकिन सच्चाई न्यूज़ 24 उससे थोड़ा अलग है। 1-2 एंकर या चैनल और हैं जो अलग हैं, वरना ज़्यादातर चैनल रोजाना एक टॉपिक चुनते हैं और उस टॉपिक पर डिबेट होती है सारे चैनलों में, और वो टॉपिक बीजेपी को फायदा दे रहा होता है, और वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, ऐसी कोई घटना नहीं हुई होती। एक जैसे ही विषय कैसे तैयार हो जाते हैं? पहला सवाल तो ये होता है कि वो कैसे हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो टॉपिक बीजेपी के खिलाफ जाना होता है, मोदी जी के खिलाफ जाना होता है, जैसे मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी को कोई नहीं जानता था तब तक गांधी पे फिल्म नहीं बनी थी। ये इतना खराब बयान था, इतना शर्मनाक बयान था। हमारा मतलब गांधी को पूरी दुनिया जानती थी। उस पर तो अगर ऐसा कोई बयान उस पर डिबेट हुई थी, राहुल गांधी ने या अखिलेश यादव ने दिया होता, तो ये 4-5 दिन तक इसी पे डिबेट करते और घेरते और कहते कितने अज्ञानी हैं, किस तरह के बयान दे रहे हैं। मोदी जी से ना तो उस एंकर का हिम्मत हुई सवाल पूछने की, जो पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था, कि आप मोदी जी ऐसी बात कैसे कर रहे हो? गांधी जी की हत्या से पहले उनकी टाइम मैगजीन ने फर्स्ट पेज पे फोटो छापी थी। आइंस्टीन ने क्या कहा था गांधी जी के लिए, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, और पूरी दुनिया जानती थी। ठीक है। और ना किसी ने डिबेट की। मुझे नहीं पता कौन से चैनल पे आप कह रहे हो। हमने की थी। हाँ, आप तो अलग, मैंने पहले ही बता दिया। आरपी सिंह जी बोलना चाह रहे हैं और अक्सर आखिर में बोलना पसंद करते हैं, इसीलिए आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं आखिर में। उससे पहले प्रदीप एक कमेंट ये कर दीजिए, भाटी साहब कह रहे हैं इसकी जरूरत क्या होती है भाई, क्या फायदा है ये करने का? क्यों करते हैं एग्जिट पोल? मनोरंजन के लिए, टीआरपी के लिए करते हैं क्या? देखिए, जो राजनीतिक दल ऐसा कह रहे हैं, उस सब राजनीतिक दल इंटरनल सर्विस प्रोफेशनल एजेंसी से कराते हैं। उनको दिक्कत है कि चैनल्स में व्यूअरशिप क्यों आ रही है। ये बात सही है। देखिए, एक चैनल एक चीज, देखिए राजनीतिक दल तो इसलिए कराता है पता चले ग्राउंड पे क्या हो रहा है। देखिए, और एक जनता को जानना होता है 3 दिन के पहले कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। किसी चैनल को नहीं कराना है, नहीं कराएगा। किसी को बाध्य थोड़ी कि कराओ, क्योंकि जब वो कराता है चैनल, उसको पता है, जनता देखती है, व्यूअरशिप आती है, जो जनता का मिजाज है। आज की तारीख में मानक जी बताइए, अगर कोई भी आप टॉपिक पे डिबेट करें, आपको एक हफ्ते में हर में बाग की रेटिंग आती है। आप मान लीजिए रेटिंग के अंदर एक हाइपोथेटिकल चैनल है, आपको यूट्यूब पे व्यूअरशिप आती है, आप देखेंगे यार इस पे मेरे को ज्यादा व्यूअरशिप है, इसमें कम है, जिस पे ज्यादा आएगी उसी हिसाब से मीडिया करेगी। जो लोग चाहते हैं मीडिया वही दिखाएगी ना। ये तो लॉजिकल बात है। दुनिया भर में होता है, दुनिया भर में ऐसा ही है। दुनिया भर में होता है।